एक बार वत्स गोत्र परिव्राजक जहाँ भगवान विराजमान थे वहाँ गया। वहाँ जाकर भगवान से इस प्रकार बोला, भो गौतम, मैंने सुना है कि आप जनता को यह उपदेश करते हैं कि मुझको ही दान करना चाहिए, अन्य को नहीं। मेरे शिष्यों को ही दान करना चाहिए, अन्य को नहीं, क्योंकि मुझको दिए गए दान का ही विशेष फल होता है, दूसरों को दिए गए का कोई फल नहीं होता। मेरे श्रावकों को ही दिए गए दान का विशेष फल होता है, अन्न को दिए गए का फल नहीं होता। क्या वो गौतम, जो लोग ऐसा कहते हैं वे आपके कथन को ही कहते हैं या मिथ्या कहते हैं, या फिर ऐसा कहकर आप पर मिथ्या आरोप लगाते हैं? आपके धर्मानुसार ही वे कहते हैं ना? वे ऐसा कहते हुए कोई नया विवाद खड़ा कर आपकी निंदा तो नहीं करते हैं। हम आपकी निंदा होते हुए नहीं सुनना चाहते हैं। तब भगवान कहते हैं, वत्स, जो यह कहते हैं, श्रमण गौतम यह कहते हैं मुझको ही दान देना चाहिए, दूसरों के शिष्यों को दान का कोई फल नहीं होता, वे ऐसा कहते हुए मेरे प्रति उचित नहीं कहते, अपितु वे असत्य बोलकर मुझ पर मिथ्या आरोप लगाते हैं। क्योंकि जो दूसरों को दान देने का निषेध करते हैं वह तीन में विघ्नकारी होता है, या तीन बातों का ही विरोध होता है। किन तीन बातों में? नंबर 1, दाता के दान में विघ्न डालना है। नंबर 2, दान लेने वालों के लाभ में विघ्न डालना है। तथा नंबर 3, वह इस अपुण्य कर्म से अपनी हानि भी करता है। इसलिए हे वत्स, जो दूसरों को दान देने से रोकता है वह तीन विघ्नों का कर्ता होता है। फिर भगवान कहते हैं, वत्स, मैं तो यह कहता हूँ कि भोजन के बाद थाली या जल पात्र को धोकर जो अवशिष्ट अन्न घर की नालियों या गड्ढों में डाला जाता है, उससे भी उन नालियों में रहने वाले छोटे छोटे प्राणी अपना जीवन यापन करते हैं। अतः इससे भी तो ग्रस्तों को पुण्य होता है। तब मैं मनुष्यों को दान देने का विरोध कैसे कर सकता हूँ? अपितु मैं वत्स इस बात पर बल अवश्य देता हूँ कि सदाचारी पुरुष को दिए गए दान का जितना फल होता है उतना दुराचारी को दिए गए का फल नहीं होता, क्योंकि वह 5 अंगों से युक्त होता है तथा 5 अंगों से रहित होता है। वत्स, वह दानदाता किन 5 अंगों से रहित होता है? ऐसे दाता का काम छंद प्रहीन होता है, ऐसे दाता द्वेष प्रहीन होता है, स्थान मित्र प्रहीन होता है तथा औदित्य कौकुत्य प्रहीन होता है तथा विचिकित्सा अर्थात संदेह प्रहीन होता है। इस तरह का दान करने से दाता के ये 5 अंग प्रहीन होते हैं। तथा किन 5 अंगों से वह युक्त होता है? वह शील स्कंद से, समाधि स्कंद से, प्रज्ञा स्कंद से, विमुक्त स्कंद से तथा विमुक्त ज्ञान दर्शन स्कंद से युक्त होता है। इस तरह सदाचारी को दिया दान 5 अंगों से हीन तथा 5 अंगों से युक्त होने पर ही महाफलदायी होता है। जैसे काली, श्वेत, लाल, हरी, काली या कबूतर के रंग की या स्वरूप गायों से उत्पन्न कोई अच्छा भार ढोने वाला, अच्छी शारीरिक शक्ति वाला बैल ही भार ढोने के कार्य में प्रयुक्त किया जाता है, उसका रंग नहीं देखा जाता। इसी प्रकार
मनुष्यों में किसी भी जाति में उत्पन्न, फिर भले ही वह क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो या फिर चांडाल एवं पुलकसी क्यों न हो, इनमें से किसी भी जाति में उत्पन्न इंद्रिय संयमी, व्रतधारी, धर्माचरण करने वाला, सदाचार युक्त, सत्यवादी, लज्जा संपन्न, जिसकी जन्म मरण परंपरा छीन हो चुकी हो, जो धर्म साधना से ज्ञानी की स्थिति प्राप्त कर चुका हो, जिसने अपने कंधों पर ये सांसारिक भार उतार कर फेंक दिया हो, कृत्य हो चुका हो, आश्रव रहित हो गया हो, सभी धर्मों को पार कर चुका हो, अपरग्रही हो, ऐसे निर्मल दान क्षेत्र को किया गया दान ही महान फलदायक होता है। दुर्बुद्धि मूर्ख जन इस रहस्य को न जानते हुए उपयुक्त सत्य पात्र से अतिरिक्त पात्र को दान देते हैं। वे संतों की उपासना नहीं करते। जो सत्य प्रज्ञ है, धीरों की सहमति प्राप्त संतों की सेवा करते हैं तथा जिनकी मूल श्रद्धा तथागत में प्रतिष्ठित है, वे मरणांतर देवलोक में ही जाते हैं या फिर यहाँ किसी उच्च कुल में उत्पन्न होते हैं। ऐसे बुद्धिमान लोग क्रमशः अपनी साधना करते हुए निर्वाण तक पहुँच ही जाते हैं। ऐसे लोगों को दिया गया दान महासत्य फलदायी होता है।